हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. व्हाट इज द double entry bookkeeping system? Last video we have considered the different approach of the debit and credit. All the debit and credit approach based on the double entry system, because we considered the debit and credit through the approach of the double entry system. So let us try to understand what is the double entry system. All the business transactions which are recorded in the book of the account on the basis of the double entry system. This system of the accounting was the invented by Lucas Pacioli in 1494 of Italy in Venice. But the development of in England, this system is the based upon the phase that there are two aspect of the every business transactions. Basically ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसका जो बेसिस है हमको एंट्री करने का, वो क्या है? ये डबल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू एंट्री करता है. इसलिए हम हर एक ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं. ऑल द ट्रांजेक्शन्स वी मस्ट बी डेबिट एंड क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम. इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो डबल अप्रोच होते हैं, क्योंकि ये एक समय में दो अकाउंट्स को जो है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम डबल एंट्री सिस्टम्स के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो ये हमेशा दो अकाउंट्स को सिमिलरली सेम अमाउंट से जो है वो प्रभाव डालता है. इसलिए इसका जो अप्रोच है वो डबल कॉन्सेप्ट है. डबल अकाउंट्स को प्रभावित करने का इफेक्ट डालने के कारण इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं. क्या क्या व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इफेक्ट टू अकाउंट. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करें तो एक समय में यह दो खाते को हमेशा प्रभावित करता है. ऑल द ट्रांजेक्शंस इफेक्टेड two accounts, just like when we consider when a purchase of a goods, what's happened? First of all, you purchase the goods come in, and just a time, it's a time cash is goes out. When you purchase the rupees 100 of a goods, when you paid the 100 rupees, so similarly a 100 rupees goods in and 100 rupees cash is out from the business. So it is affected two accounts in same time in every transaction. So it's a effect each and every transactions of two accounts. तो डबल एंट्री सिस्टम क्या करते हैं कि हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन्स के साथ दो अकाउंट्स को प्रभावित करता है. एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. हर अकाउंट्स को हम लोग दो हिस्से में बांट लेते हैं. एक अकाउंट्स को हम लोग डेबिट कर लेते हैं, एक अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. अभी हमने इंडियन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्रेडिट को करने के कंडीशंस के बारे में समझा. तो एवरी ट्रांजेक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हर ट्रांजेक्शन्स को दो हिस्से में बांट दीजिए. एक को हमको डेबिट करना है, दूसरे को हमको क्रेडिट करना है. डिवाइडेड डिविजन्स ऑफ द अमाउंट्स इन द कॉलम. और क्योंकि हम बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो इसमें जो कॉलम हमारे पास होता है वो एक कॉलम डेबिट का होता है और एक कॉलम क्रेडिट का होता है, जिसमें हम सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करते हैं. इसलिए हमको क्या करना है कि हर बुक ऑफ अकाउंट्स को जो है वो दो हिस्सों में बांटना है, जिसमें एक साइड डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है. डबल आस्पेक्ट इवेंट ट्रांजेक्शन्स. हर एक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डबल आस्पेक्ट होगा. यानी कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन सिंगल नहीं हो सकता है. हमेशा उस ट्रांजेक्शन्स के साथ एक दूसरा ट्रांजेक्शन्स जुड़ा हुआ होगा, या इन हो या आउट हो, रिसीवर हो या गिवर हो, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो. या एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम. तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो मायने खोजने हैं कि किनको डेबिट करना है, किनको क्रेडिट करना है. एंड प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनल अकाउंट and the preparations for the final account. So this concept is the basically prepared to the final account. Actually, final account is a debit sides and the credit sides are maintain the gross profit, gross losses, net profit and net losses, and the balance the assets and liability side. So it's a maintained in the basis because all the transactions posted are two
sides. One side is a debit and another side is a credit. So easily we find out the profit and loss from the final account. So double entry systems prepare to the final account. अब जब ये हमको फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है, इसका मतलब यह है कि ये हमको व्यापार के या बिजनेस की प्रॉफिट या फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अवेयर करवाता है। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अभी सबसे हम कह सकते हैं इफेक्टिव सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग्स का, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि ये हमारे लिए क्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कंडीशंस को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि इसका नेचर्स क्या है कि ये हमेशा डबल साइड एंट्री करता है, और इस कारण से हमारे प्रॉफिट लॉस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बैलेंस करने में मदद करता है। एडवांटेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम्स के? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन्स। डबल एंट्री सिस्टम्स के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद इसका इफेक्ट दो साइड पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स का ये टोटल या कंप्लीट रिकॉर्ड माना जाता है। नेक्स्ट इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन एट द ग्लांस। अब क्या है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के लिए, हमको क्या चाहिए बिजनेस के लिए? प्रॉफिट निकालने हैं भैया, लॉस निकालने हैं, एसेट्स के कंडीशंस को जानना है, लायबिलिटीज के कंडीशंस को जानना है। तो इसके लिए जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस में या किसी भी बिजनेस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम से हमको अवेलेबल होता है, क्योंकि इसमें डेबिट करने और क्रेडिट करने के भी अलग अलग कंडीशंस हैं। अलग अलग हिट्स के अंदर इसको हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। अगर अमेरिकन अप्रोच से बनाओ या ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ, हर अमाउंट्स को, हर एक ट्रांजेक्शन्स को एक अलग अलग हिट में बांटा गया है, इसलिए सिमिलर नहीं होते। इसलिए हमको हर एक ट्रांजेक्शन्स के कारण, क्लासिफिकेशन होने के कारण, हर एक ट्रांजेक्शन्स, हर एक तरह के इवेंट्स का जो है बहुत ही क्लियर जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड द वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। अब देखिए, हर एक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन two places, and it's also when the debit is increased and credit is decreases, that means all the transactions not recorded in the proper way, because debit and credit is equal. Auto verifications is the possible through the double entry system, and all the transactions are recorded in two places, so it is not to leak any informations without the help of the accountant. Knowledge of the gross profit and gross losses. अब हम when we prepare financial statement, final account, when we prepare a final account, what's happened? It's make a gross profit and gross loss of the business, and it's help to the know about the net profit and net loss of the business. या हमको बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉसेस को भी बतलाता है। इसके साथ साथ वो एंडिंग ऑफ द ईयर वो हमको नेट